हाउ टू एक्टिवेट थर्ड आई चक्र, यानी आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 7 चक्र होते हैं। इन 7 में से जो छठा चक्र होता है अंजना चक्र, यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को हम थर्ड आई भी बोलते हैं, यानी स्पिरिचुअल आई। जो स्पिरिचुअल आई है, इसके जो है देवता होते हैं रुद्र और गणेश जी। इसके 2 पेटल्स होते हैं, यानी 2 पंखुड़ियों वाला जो है ये चक्र होता है। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, यानी पी के आकार का, मटर के दाने के आकार का एक छोटा सा ग्लैंड होता है। और जो हमारे अंदर जो है मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे हमारा जो है निंद्रा, स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो स्लीप हार्मोन है, ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये जो है हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ हमारी जो है बुद्धि चक्र भी बोलते हैं इसको, यानी हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए ये जो है चक्र है। ये जो थर्ड आई चक्र है, ये जो है पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होता कहाँ है। जहाँ माताएं बहनें जो बिंदिया लगाती हैं, कुमकुम लगाती हैं, या साधु संत महात्मा लोग तिलक लगाते हैं, या पंडित जी लोग जो है जहाँ पर तिलक लगाते हैं, ये दोनों भावों के बीच में जहाँ मैंने ये तिलक लगाया हुआ है, ये हमारा जो है आज्ञा चक्र, यानी अंजना जो है चक्र का जो है आपका स्थान है, आज्ञा चक्र का स्थान है। आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर किसका? भगवान का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ, या अपने से बुजुर्गों का दिया हुआ आज्ञा मानना, ऑर्डर को मानना। तो इस ऑर्डर को मानने के लिए इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। अब आप कहेंगे कि ये आज्ञा चक्र से हमें जो है क्यों हमें जागृत करना चाहिए, आज्ञा चक्र को जागृत करने की जरूरत क्या है? अगर हमारा आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता है तो क्या होता है, और आज्ञा चक्र जागृत हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज्ञा चक्र जागृत ना हो तो क्या होता है। आपके अंदर जो है एंगर, एंजाइटी, जेलिसी, डिप्रेशन, इरिटेशन, आपके अंदर जो है ये सारी नेगेटिविटी आ जाएंगी, और आपको अनिद्रा, रात में नींद नहीं आएगी, यानी आपको डर लगेगा, आपको जो है चिंता होगी, क्रोध होगा, चंचल मन होगा, दिमाग अशांत हो जाएगा। इसको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस अपने आज्ञा चक्र को जो है संतुलित करना पड़ता है। आज्ञा चक्र को संतुलित अगर हो जाएगा तो क्या होगा, आपके अंदर मन में शांति होगी, दिमाग में आपका जो है शांत हो जाएगा, आपकी जो है पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपका कंसंट्रेटर बढ़ेगा, आपकी जो है थिंकिंग पावर आपकी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्लैरिटी इन योर थॉट, आपके जो है विचार एकदम जो है साफ सुथरे होंगे, आप कोई भी निर्णय ले सकेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका अपना सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने आप को जानने की जो है शक्ति मिलेगी। तो ये जो है मैंने जो बताया है कि जो स्पेशल जो है हमारा जो है ये थर्ड आई है, स्पिरिचुअल आई है, इसको स्पिरिचुअल आई को जागृत करने के लिए आपको क्या होगा कि हमारी बुद्धि भी बोलते हैं इसको, बुद्धि चक्र भी बोलते हैं। इससे हमारी जो है बुद्धि चक्र जो है हमारी जो थर्ड आई है इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देव शक्ति मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है, दूरदृष्टि मिलती है, आपका जो है देवी चेतना आपका जो है बढ़ता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इन 2 आंखों से हम सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन जो थर्ड आई है इससे केवल हम जो है भगवान को ही देखते हैं। यानी हमारे जो है भगवान के लिए, यानी हमारी बुद्धि के लिए जो हम जो है सुनते हैं, देखते हैं, हमारे जो विचार हैं, इन विचारों का जो है नियंत्रण हमारी बुद्धि से होता है। तो इसलिए जो है आपको क्या करना चाहिए कि इसको जागृत करने के लिए आपने जैसे पता होगा कि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल जो होता है इसको बोलते हैं ईड़ा, राइट नोस्ट्रिल बोलते हैं इसको बोलते हैं पिंगला, और जो पीछे हमारा सुषुम्ना नाड़ी होती है जो हमारे सर्वरकनाइड स्पेस में, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। तो इन तीनों जो नाड़ियां हैं, 3 ही नाड़ी ऐसे हैं जिनके अंदर से ऊर्जा का मतलब संचार होता है, यानी एनर्जी पावर हाउस है। दिस एनर्जी पावर हाउस ज्वाइन टुगेदर ऑन द पीनियल ग्लैंड, यानी जो 3 हमारी जो है शक्तियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दूसरी भाषा में बोलो गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, जमुना और सरस्वती का जो संगम का होता है त्रिवेणी में, ऐसे ही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो है संगम का होता है आपके आज्ञा चक्र में।
तो आज्ञा चक्र में जब इनका संगम होता है तो हम क्या करते हैं, सारे पाप धोने के लिए संसारिक जगत में हम जाते हैं इलाहाबाद त्रिवेणी में, कि त्रिवेणी में गोता लगा लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। शरीर के पाप धुलने के लिए आप जो है जाते हैं त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए। लेकिन जो साधु संत महात्मा लोग होते हैं वो अपना जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी ये जो हमारे शरीर की गंगा, जमुना और सरस्वती हैं, इन तीनों का हमारे जो है आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के गोता लगाते हैं, और जितने भी आपके पाप हैं, आपने जो भी मतलब जो है पाप किए हैं वो सारे धुल जाते हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। तो आत्मा को पवित्र करने के लिए, मन को साफ करने के लिए, मन के अंदर जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए हमें जो है इस शरीर रूपी यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो त्रिवेणी का संगम है हमारा आज्ञा चक्र में, इसमें हम लोग ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाते हुए हमारे अंदर जो बुरे विचार हैं, नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, जेलसी है, डिप्रेशन है, इसको हम जो है निकाल देते हैं। और इसके बदले हमारे अंदर क्या आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे विचार आएंगे, हमारे इंट्यूशन यानी हमारी बुद्धि के अंदर जो है सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति मिलेगी, हमें दूरदृष्टि मिलेगी, हमें दिव्य दृष्टि मिलेगी, हमारा दिव्य नेत्र मिलेगा। इससे हमारा क्या होगा कि जब हमारे अंदर दिव्य नेत्र मिलेगा, दूरदृष्टि मिलेगी, तो हम आपने जो है डिसीजन मेकिंग पावर आपका जो है सेल्फ जो है आपको अवेयरनेस होगी, आप क्या हैं, आपके थॉट एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपकी कैपेसिटी, आपको जो ड्रीम लेते हैं ना, जो सपने लेते हैं, यू विल हैव द पावर टू रिकॉल योर ड्रीम्स। आपने देखा होगा कि जब आप सपने लेते हैं, जैसे ही आँख खुलती है सपने आपके दूर हो जाते हैं। आपका जो इनर विजन आपका जो है वो अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका इनर विजन होगा, तो आपको आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपके अंदर जो है डिप्रेशन है वो दूर हो जाएगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी इन योर थॉट, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है अपना आज्ञा चक्र जागृत करना चाहिए। अब बात आती है कि इस आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें। तो जागृत करने के लिए सबसे पहले किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। मीन्स यू शुड हैव ओम चांटिंग इन मेडिटेशन पोज। आपको ध्यान लगाना है, ओम का उच्चारण करना है। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपका जो है ये जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपका तीसरा जो नेत्र है, थर्ड आई, ये आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, यू शुड हैव ए प्रॉपर डाइट। आपको जो है आहार जो है आपका सही होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो ये हमारा आज्ञा चक्र है, इसके दो पेटल होते हैं और इसका कलर होता है बैंगनी यानी इंडिगो कलर। तो जो बैंगनी रंग के जो है यानी पर्पल कलर की जो चीज़ें हैं वो आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने में बड़ी मदद करते हैं। जैसे आपका कैरेट हो गया, लेमन हो गया, गार्लिक हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, आपका ब्लैक बेरी हो गया यानी जामुन। तो अगर आप जो है खाने के अंदर आप जो है ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपका आज्ञा चक्र जल्दी जो है जागृत होगा। और तीसरी जो खास बात होती है वो होती है यूज ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, यानी जो हमारे सुगंधित तेल हैं उनका अगर इस्तेमाल करेंगे और आप नॉर्मल तेल के साथ उसको 8 से 10 ड्रॉप मतलब जो है आप नॉर्मल ऑयल ले लीजिए और उसमें जो है 2-4 बूंदे जो है इसकी डाल दीजिए। आपका इसका जैसे आपका होगा सैंडल ऑयल, सैंडलवुड ऑयल जो होता है, या जैस्मिन होता है, या कोकोनट ऑयल होता है, या आपके अंदर सेंट होता है यानी जो सुगंधित तेल होता है उसको मिला दे, चमेली का तेल, उसको अगर हम मिलाएंगे और अपने आज्ञा चक्र पर मालिश करेंगे तो आपका जो है आज्ञा चक्र जल्दी जागृत हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हम जो है एरोमा थेरेपी भी बोलते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ दिस स्पेशल ऑयल ऑन योर थर्ड आईज। इससे आपको जो है एरोमा थेरेपी भी बोलते हैं, यानी इससे आपका जो है आज्ञा चक्र जल्दी आपको जागृत हो जाता है। फिर आपको इसके लिए आगे क्या करना होता है कि आपको आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए आपको इंट्यूशन यानी आपका बुद्धि जब ये मानने लग जाए बिना किसी बहस के, आप स्वीकार करने लग जाए व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जब आपकी बुद्धि इंट्यूशन मतलब आपका तुरंत किसी चीज़ जो सही चीज़ है आपके मन में विचार आया, आपने बोला कि ये अंदर से आवाज़ आई कि दिस इज राइट,
यानी आपको ट्रुथ को जो है जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए आपके अंदर। देन इसका जो चौथा जो सबसे बढ़िया चीज होती है सन गेजिंग, यानी जब सूर्य उदय होता है सवेरे सवेरे, उस टाइम पे अगर आप सूर्य त्राटक करें, यानी एक टक, त्राटक मतलब एक टक देखना है, यानी जब सूर्य उदय होता है, जब उसका रोशनी या उसकी लाइट बहुत ही कम होती है, सूदिंग, उस टाइम पे आपको सूर्य त्राटक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तेज सूरज नहीं देखना है। तेज सूरज देखोगे तो आपकी रेटिना पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और आप अंधे हो जाओगे, और बाद में ये बोलोगे कि आपको बोला था कि सूर्य त्राटक करना चाहिए। तो सूर्य त्राटक किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में, यानी किसी गुरु के साथ मतलब जो है करना चाहिए। और जितना आपको क्षमता है, पहले 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आप शुरू कीजिए, और जब एकदम लालिमा निकलने शुरू, धीरे धीरे सूर्य निकलता है उस लालिमा को आप देखते रहिए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपकी जो है आदत बन जाएगी, और उसको आप 1 से 2 मिनट तक त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने से आपकी बुद्धि तेज होती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपको जो है नींद बढ़िया आती है। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो जो सीक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो स्लीप हार्मोन बोलते हैं। तो जो स्लीप हार्मोन है वो जो है रात में जो है ज़्यादा सीक्रेट होता है और दिन में कम होता है। तो जब अंधेरे में आपको जो है मेलाटोनिन हार्मोन, यानी जब आप त्राटक करके आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो आपका मेलाटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। दैट गिव पीस ऑफ माइंड, आपके मन को शांति मिलेगी। जब मन को शांति मिलेगी, दिमाग आपका ठंडा रहेगा, आपका विचार, आपके जो है बुद्धि, आपकी दृष्टि आपकी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर विचार भी अच्छे ही आएंगे। विचार अच्छे आएंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी पॉजिटिविटी होगी, तो जरूरी बात है कि आपके अंदर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, अगर आप चाहो तो सूर्य त्राटक की बजाय आप जो है कैंडल गेजिंग भी कर सकते हैं, यानी त्राटक मोमबत्ती जला के भी आप जो है त्राटक कर सकते हैं। जब मोमबत्ती की लो पे आप जो है सामने बैठ के अपने सीधे आप जो है सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या आप जो है वज्रासन में बैठेंगे और एक अपने आंख के लेवल के बराबर जो है कैंडल की लो रख लीजिए और उसको एक टक देखते रहिए, तो हो गया त्राटक। इससे क्या होगा कि आपके कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ मेमोरीज आपकी इंक्रीज होगी। तो आप इसको त्राटक से भी इसको जो है आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। फिर आप क्या जो है ना क्या करना है कि जब आपका मेमोरी बढ़ेगी, आपको पैसा पता कैसे लगेगा, पता कैसे लगेगा, उसके लिए आपका जैसे ही आपका जो है आज्ञा चक्कर जागृत होगा, आपके अंदर खुशी की लहर आएगी, मन के अंदर खुशी होगी, पॉजिटिविटी होगी, आपकी जो है डिसीजन मेकिंग, यानी आपको दूरदृष्टि बढ़ेगी, दिव्य दृष्टि बढ़ेगी, देवी चेतना बढ़ेगी, आपके अंदर जो है आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, आप दूर की देखेंगे, आपको अपने बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो जब आपको अपना ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मैं जो है देवी शक्ति जब आपको मिलेगी, तो आपको जो है विभिन्न शक्तियों का जो है संचार होगा। तो इन शक्तियों के संचार करने के लिए हम जो है करते हैं ये जो है त्राटक। अब हमें जो है इसके पहले आप जो है योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो योगा और प्राणायाम आपको जो है रोज करना है, और इसके बाद आपको जो है कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना है, जिसमें आपको ओम का उच्चारण या हम का उच्चारण करना है। तो ओम या हम का उच्चारण जब आप करेंगे तो आपका जो है तीसरा नेत्र आपका जागृत हो जाएगा। तो अब आपको जो है मैंने बता दिया कि कैसे आपको जो है करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम करते करते आपको जो है कैसे मतलब जो है ओम का उच्चारण करना है और मेडिटेशन करनी है। तो सबसे पहले अपने योगा मैट पे किसी खुली शांत जगह पे, जहाँ पे कोई मतलब जो है पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, डस्ट और डर्ट से दूर शांत जगह पे अपना योगा मैट में बैठ जाइए। आप चाहिए तो सुखासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो अर्ध पद्मासन में बैठते हैं। कमर रखनी सीधी, गर्दन रखनी है सीधी, ऐसे एकदम सीधा रखना है। हाथ आपको जो है ज्ञान मुद्रा, ध्यान आपका पूरा का पूरा जो है आज्ञा चक्कर पे। तो शुरुआत करेंगे अपना लंबे लंबे सांस लेने से, नाड़ी शोधन से, यानी आपका राइट नोस्ट्रिल आपका बंद कर लिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लेना है। ऐसे 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार 14 बार 15 बार 16 बार 17 बार 18 बार 19 बार 20 बार 21 बार 22 बार 23 बार 24 बार 25 बार 26 बार 27 बार 28 बार 29 बार 30 बार 31 बार 32 बार 33 बार 34 बार 35 बार 36 बार 37 बार 38 बार 39 बार 40 बार 41 बार 42 बार 43 बार 44 बार 45 बार 46 बार 47 बार 48 बार 49 बार 50 बार 51 बार 52 बार 53 बार 54 बार 55 बार 56 बार 57 बार 58 बार 59 बार 60 बार 61 बार 62 बार 63 बार 64 बार 65 बार 66 बार 67 बार 68 बार 69 बार 70 बार 71 बार 72 बार 73 बार 74 बार 75
पूरा ध्यान आपके श्वासों पे होना चाहिए और आपका जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, आपके जो है आज्ञा चक्र पे, यानी जो मैंने डिवाइन लाइट बोला है, भृगु ज्योति बोला है, प्रकाश बोला है, तो यहाँ आपका जो है पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे रहेगा। श्वास आप लोग सुमरण करते रहेंगे। तो उसके बाद आपने जो है आपने नाड़ी शोधन किया, फिर आप बैठेंगे सीधे। अब आपका श्वास एकदम स्थिर हो गया है और अपना इमेजिनेशन, अपना जो है अपनी कल्पनाएं जो है अपना ध्यान लगाइए और कमर रखिए सीधी, गर्दन रखिए सीधी, श्वास सुमरण करते रहिए और आपका जो है गर्दन एकदम सीधी हो, कमर सीधी हो और सारा शरीर आपका जो है किसी चिंता से, परेशानी से दूर। दोनों भौं के बीच में आपका श्वास और पूरा ध्यान। इमेजिनेशन ऑफ लाइट्स, आपको जो है विभिन्न कलर के कलर दिखाई देंगे, यानी भिन्न भिन्न रंग आपको दिखाई देंगे। आपको बैंगनी रंग दिख सकता है, सफ़ेद रंग दिख सकता है, लाल रंग दिख सकता है। ये आपकी कल्पना के ऊपर आधारित होता है। तो इसको हम लोग जो है शिव नेत्र भी बोलते हैं। यानी जब कामदेव का संहार करने के लिए शिव जी का ने अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था, जब शिव जी अपने ध्यान में बैठे थे और कामदेव को जो है उसको संहार करने के लिए, तब उनका तीसरा नेत्र जो खुला था और उससे जो है हुआ था। तो यानी कामदेव की वजह से जो है तीसरा नेत्र खुल गया था। तो हमें जो है संसार में रहते हुए अपना जो है तीसरा नेत्र को जागृत करना है, यानी एक्टिवेट करना है, जिससे आपका जो है नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, बढ़िया नींद आएगी, शांत मन हो जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, विचार अच्छे होंगे, आदमी को परखने की शक्ति बढ़ेगी, आपको आगे की दूर की सोचने की शक्ति बढ़ेगी, दिव्य दृष्टि मिलेगी, आपको जो देव दृष्टि मिलेगी, आपको जो दूरदृष्टि होगी, चेतना मिलेगी। और जो विचार में, सुनने में, देखने में और विचार में, और उसके ऊपर जो आप एक्शन करते हैं, यानी आपका एक्शन, आपका रिएक्शन और आपका जो परसेप्शन, इससे जो है बढ़ेगा। तो आज हमने आपको बताया है कि हाउ टू ओपन द थर्ड आई चक्र, यानी आज्ञा चक्र को कैसे हम लोग जागृत करें। तो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को जो है इसके बारे में जानकारी दीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए कोई न कोई नया जो है वीडियो लाते रहेंगे और देखते रहिए। आपका जो है हमारा जो है